जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी के कमेटी चौक में मेले का समा। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सद्दाकत अब्बासी और लगभग 80 कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस वैन ने फयाजुल हसन चौहान और 50 कारकुनों को मंदरा के मकाम पर वैन से उतार दिया। रावलपिंडी के कमेटी चौक पर सियासी गहमा गहमी। पीटीआई कारकुन जेल में कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राई पैन ले आए। खवातीन भी गिरफ्तारी देने पहुंच गईं। कहा, आसिफ अली जरदारी और राना सना तुम चूड़ियां पहन लो, हम तुमसे ज्यादा बहादुर हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने आजम स्वाति और मोहम्मद खान मदनी के मेडिकल का हुक्म दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट के साथ दोनों को 27 फरवरी को अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने आजम स्वाति और मोहम्मद खान मदनी पर तशद्दुद के हवाले से रिट पिटीशन दायर की थी। इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत के ओछे हथकंडे। अदलिया पर दबाव बढ़ाने की साजिशें शुरू कर दी। पंजाब और केपी में इंतखाबात के खुद नोटिस केस में हुकूमती इत्तेहाद का जजेस पर एतराज। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें 2 जजेस पर एतराज हैं जिन्हें बेंच में नहीं बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए खुद नोटिस लिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। पीडीएम की हुकूमत है वो अदलिया के साथ एक मुकम्मल महाज आराई में दाखिल हो गई है। ये मसला किसी एक जज का या 2 जजों का नहीं है, ये मसला इंस्टीट्यूशन का है। और हमने ये देखा है कि अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज़ का ये ख्याल है कि वो जजों को गालियाँ निकाल कर अदलिया को दबाव में ले आएंगी कि अदालत उज़्मा की वकार, जजेस का वकार, उस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही एक इदारा रह गया है। और अगर कुछ लोग जिसमें कि मरियम नवाज इस वक्त जो पूरा उन्होंने अटैक किया हुआ है अदालत उज़्मा, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। पीडीएम अदलिया से महाज आराई कर रही है। फवाद चौधरी की तनकीद। मरियम नवाज का ख्याल है कि अदलिया को दबाव में ले आएंगे। कासिम सूरी की रूलिंग मुअत्तल करने वाले जजेस बेंच में शामिल हैं, हमने तो एतराज नहीं किया। शिबली फराज ने कहा, जजेस के वकार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अदलिया पर मरियम नवाज के हमले की मजम्मत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। वोटिंग से मुताल्लिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल होंगे। शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बेंच में शामिल होंगे। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कप्तान का जल्द सिंध का दौरा करने का ऐलान। जमान पाक में अली जैदी और दीगर से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि सिंध के अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत जरदारी माफिया से निजात चाहते हैं। वोट की ताकत से सिंध में जरदारी माफिया को शिकस्त देंगे। अली जैदी को सिंध के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGI-SI की मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। एपेक्स कमेटी के इजलास में दौरा अफगानिस्तान और कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल आने के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। कराची हमले पर पुलिस और रेंजर्स ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। गुजरांवाला की इंसानी दहशतगर्दी। अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सना पर 5 अगस्त 2022 को चीफ सेक्रेटरी और उसके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट खारिज कर दी। बारखान वाक़े के बाद बाजियाब की गई गरानाज और 5 बच्चों को कोयटा पहुंचा दिया गया। सानिया बारखान पर कोयटा में एहतजाज करने वालों में तकसीम पैदा हो गई। एक ग्रुप ने धरना खत्म कर दिया, दूसरे का एहतजाज जारी। झलमक्सी की एक बेटी की दर्द भरी फरियाद सामने आ गई। अरबाब जोया की रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा खालिद मक्सी, रुकन बलोचिस्तान असम्बली नवाबजादा तारिक मक्सी और उनके भाइयों से अपने वालिद समेत पूरे खानदान को बचाने की अपील। साथ दिया है, बोल की बंदिश को ख़त्म किया जाए, बोल को बोलने दिया जाए। बोल न्यूज़ जो है वो ये एक मजलूम आवाम की आवाज़ है, बोल न्यूज़ को बंद नहीं होना चाहिए। बोल की बंदिश, शहरी फट पड़े, बोल को हक और सच की आवाज़ करार दे दिया। कहा बोल बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुका है। तहरीक इंसाफ समेत कई सियासी और समाजी तंजीमों की भी शदीद मजम्मत। मारूफ कानूनदान अनवर मंसूर ने कहा कि पैमरा हुकूमती अहकामात पर बोल को बंद कर रही है। जो है वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और पैमरा जो है वो वही काम करती है जो गवर्नमेंट कहती है। और जाहिर है कि ये पूरा PMLN जो है अमरीकी जेल ग्वांतानामो से 20 साल बाद 2 पाकिस्तानी भाई रहा। अब्दुल रब्बानी और मोहम्मद रब्बानी को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। दोनों पर अलकायदा की सहूलतकारी का इल्जाम था। बोल की खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून, अवाम में जबरदस्त पज़िराई। रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तज़िये, जमील फारूकी की शानदार मेजबानी। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।